क्वांटम केमिस्ट्री के मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कम्यूटेशन के बारे में बताया था, हर्मिटियन ऑपरेटर के बारे में भी बताया था। तो कम्यूटेशन ऑपरेटर्स का जब हम कम्यूटेशन करते हैं तो उसमें किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, उसके क्या शॉर्ट ट्रिक्स है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया। अब मैं आपको आपके सामने लेकर आ रहा हूँ उन सभी क्वेश्चंस को जो टिफर के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में ये पूछे गए हैं कम्यूटेटर से रिलेटेड। तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं, कुछ को हमको लॉन्ग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमको देखना है कि वो कैसे सॉल्व होते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले देखते हैं नेट के क्वेश्चंस में। तो नेट में देखिए, नेट दिसंबर 2017 इसमें कम्यूटेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया था। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो 2015, 2013, 2008 बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि नेट दिसंबर 2017 में जो कम्यूटेशन का क्वेश्चन है कि कम्यूटेशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0 एंड कम्यूटेशन ऑफ ए एंड सी इज आल्सो इक्वल टू 0, देन व्हिच रिलेशन इज ट्रू। अब हमको ये बताना है कि इन रिलेशन का यूज करके इनमें से कौन से रिलेशंस ट्रू है। तो एक तो तरीका ये है कि हम पहले ऐसे ही फाइंड करके देखें। ये जैसे कि हम ये फर्स्ट एग्जांपल पे पहले जाते हैं, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें B to C, तो B और C का कम्यूटेशन यहाँ पर दिया नहीं है, तो हमको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि वो B to C 0 होगा कि नहीं होगा। तो क्योंकि हमको इसकी रियल वैल्यू नहीं मालूम है तो ज्यादातर चांसेस है कि ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमको इसकी रियल वैल्यू मालूम नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ दिया गया है ये। अब ये वाला जो है इसके लिए मैंने कुछ थ्योरम बताए थे, कुछ रिलेशंस बताए थे किसके, कम्यूटेशन के। तो उसमें हम इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले ये 0 होगा कि नहीं होगा वो अपन चेक करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था जब कम्यूटेशन होता है इस तरीके से, जब दो ऑपरेटर हो, एक सिंगल ऑपरेटर हो, तो ये कैसे ऑपरेट होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए का कम्यूटेशन किसके साथ, बी के साथ। तो हम लिखेंगे कम्यूटेशन ऑफ ए एंड बी ऑपरेटर, और सी ऑपरेटर बाहर जाएगा, वो भी राइट साइड में, क्योंकि सी यहाँ पर कहाँ है, राइट साइड में। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस अब ए का कम्यूटेशन किसके साथ होगा, सी के साथ। और क्योंकि बी यहाँ पर कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो हमको उसको लेफ्ट साइड लिखना पड़ेगा। तो बी ऑपरेटर और ये होगा ए और ये सी। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी की वैल्यू 0 है और ए और सी के कम्यूटेशन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये 0 हो गया और ये 0 होगा। अगर ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इसका मतलब क्योंकि ऑप्शन में दिया है बी में इक्वल टू 0, इसका इक्वल 0 जो कि आया है, तो मतलब ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। फिर भी सॉल्व करके देखना है तो आगे आप इन दोनों को भी सॉल्व करके सेम तरीके से देख सकते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं जून 2015 का जो क्वेश्चन है कम्यूटेशन। इसमें डबल कम्यूटेशन दिया। देखिए एक बार कम्यूटेशन करा रहा है वो एक्स और पी, मतलब पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर का, और उसका जो आंसर होगा उसका कम्यूटेशन फिर से वो पोजीशन के साथ कराना चाह रहा है। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका हमको क्या निकालना होगा, कम्यूटेशन। तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले यहीं से अच्छा ट्राई करते हैं, एक्स और पी। तो आपको पता है मैंने एक शॉर्टकट बताया था, जब पोजीशन का मोमेंटम के साथ हम ऑपरेशन करते हैं तो आता है आंसर क्या, IH कट। अगर मोमेंटम पहले होता है तो माइनस IH कट और मोमेंटम बाद में होता है तो प्लस IH कट। तो इसका आंसर तो क्या होता है, आपको पता ही है, ये क्या होगा, IH कट, क्योंकि P कहाँ है, राइट हैंड साइड में। तो अब हमारे पास क्या बचा, x। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है, मेरा पूरा पिछला लेक्चर आप देखिएगा क्वांटम। तो यहाँ पर क्या होगा, x और ये हो गया IH कट। अब IH कट पूरी तरह से कांस्टेंट वैल्यू है और x क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका ऑपरेशन होता है। तो बहुत सिंपल, इसका जो कम्यूटेशन होगा वो क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। ओके, इस तरीके से हम देखते हैं दिसंबर 2013 का जो क्वेश्चन है, द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर Ly इज, मींस Ly का हमको क्या बताना है कि आंसर क्या होगा, Ly एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को याद होगा कि हमको सबसे पहले क्या बनाना होता है, एक सर्कल। फिर हमने क्या करना है, एक्स वाई जेड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम इसमें देखते हैं। अभी देखिए एक शॉर्ट तरीका मैं बता दूं और लॉन्ग तरीका मैं पहले बता चुका हूं इसके बारे में। LX का कैसे निकालते हैं, Y का कैसे, जैसे मैंने बताया था अगर LX निकालना है तो आपको क्या करना होता है, YPZ ZPY। LY का निकालना होता है तो ZPX XPZ। LZ का निकालना होता है तो XPY YPX। आप लोगों को याद होगा मेरे पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। अभी सोचना ये है कि मुझे LY पूछा गया है, क्या पूछा गया है, LY।
अब Ly पूछा गया है तो इसमें जो आएगा वो ZpX और XpZ की टर्म आएगी। मतलब जो भी आंसर में टर्म होगा वो x और z का होगा ओनली। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सोचने की जरूरत नहीं है। चारों ऑप्शंस में देखिए ब्रैकेट के अंदर में जो है उसमें क्या x और z की टर्म किसमें है, ओके, y की टर्म नहीं होनी चाहिए। पहले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर y आ गया, मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन में देखिए y नहीं है, मतलब इट मे बी करेक्ट, ये सही हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में देखिए ये तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एंड डी वाले में देखेंगे इसमें भी y की टर्म आ रही है, मतलब ये वाला भी क्या है, रॉन्ग है। तो सीधे सीधे हमारा आंसर कौन सा होता है, बी। ठीक है, ये तो शॉर्टकट है कि आपने एलिमिनेट, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन करके आंसर ढूंढना। तो हमने क्या किया, तीन ऑप्शन को एलिमिनेट किया क्योंकि सभी में y की टर्म, दो में y की टर्म्स थी और ये वाला तो ऑप्शन आता ही नहीं है एंगुलर मोमेंटम की, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर आपको पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका आंसर है। और इसको और सॉल्व कैसे करना है, अगर आप चाहो तो मैंने बताया ही था, Ly इक्वल्स टू क्या होगा, ZpX माइनस XpZ, और Px एंड Pz में क्या होता है, IH कट कॉमन होता है तो हम बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस IH कट और ये हो जाएगा Z d बाई dx माइनस x d बाई dz। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जून 2013 का। इसमें भी कम्यूटेशन से बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया था। तो देखिए इसमें हमको करना क्या है, x और xp², इसका जो कम्यूटेशन है और होल कम्यूटेशन x के साथ इज आइडेंटिकल विथ, हमको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो इसके जैसा है। तो इसके लिए सॉल्व क्या करना होगा, शॉर्ट ट्रिक्स तो बात की बात है, पहले हमको ये जानना होगा कि इसकी वैल्यू क्या है और उसकी वैल्यू जो है वो इनमें से किसकी वैल्यू के जैसी है। तो हमको इसके लिए क्या करना होगा, सबको सॉल्व करके देखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ही सॉल्व कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि ये इसका आंसर क्या है जो इन सबसे मैच करेगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि इसका जो कम्यूटेशन हमको निकालना है, ध्यान दीजिएगा, XP² का जो कम्यूटेशन हमको निकालना है, ये शॉर्टकट से हम लोग निकाल सकते हैं। मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था कि XP⁴n, इसका जब निकालना होगा तो ये होता है IH कट NP⁴n माइनस 1। ये तरीका था उसको सॉल्व करने का। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा इस केस में, तो ये अभी इक्वल आएगा x और अंदर में आएगा ये IH कट 2p और 2 की पावर में 2 माइनस 1, वो क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया। तो ये हमको वैल्यू मिल गई इसकी। अब इसका कम्यूटेशन किसके साथ होगा, इसका। तो इसमें जो कॉमन टर्म्स है वो बाहर आ जाएंगे, जैसे IH कट और 2, तो हम इसको बाहर कर लेते हैं। तो ये होगा 2 IH कट और ये हो जाएगा x, और x और p का जो कम्यूटेशन है हमको मालूम है IH कट होता है, तो ये हो जाएगा 2 IH कट इंटू IH कट इक्वल्स टू 2 I² H कट स्क्वायर, और I² की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये हो जाएगा -2 H कट स्क्वायर। तो अब हम लोगों को देखना है कि इन चारों में से किसका ऑप्शन इससे मैच करता है। ओके, फर्स्ट देखते हैं P ऑपरेटर X ऑपरेटर का XP के साथ। XP का क्या आता है, IH कट हम जानते हैं, तो ये आ जाएगा क्या, फिर PX का कम्यूटेशन IH कट। जब कांस्टेंट के साथ कम्यूटेशन करते हैं तो ये क्या आता है, 0, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। फिर इसके साथ आता है XP का फिर से क्या होता है, IH कट, और इसका फिर से कांस्टेंट के साथ होगा तो ये वैल्यू भी क्या देगी आपको, 0। तो इन दोनों में तो ज्यादा सॉल्व करने की दिक्कत है ही नहीं। अभी बात आती है कितना, किसका, थर्ड का। तो थर्ड ऑप्शन में देखेंगे फर्स्ट का x²p, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूले से करते हैं फिर से। तो सब इसका आंसर क्या होता है, 2 IH कट x। ये कैसे हुआ, मैंने शॉर्टकट बताया था, x के पावर में 2 है तो हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1, तो आंसर क्या हो जाएगा x, और IH कट तो रहता ही है, तो ये हो जाएगा 2x IH कट के साथ। ओके, और इसका जब हमको कम्यूटेशन निकालना है किसके साथ, तो हम इसको लिख सकते हैं P कम्यूटेशन विथ 2 IH कट x। तो यहां से 2 IH कट बाहर आ जाएगा और ये अंदर में आ जाएगा P और x। P और x का क्या होता है आंसर, -IH कट, तो हो जाएगा 2 इंटू
माइनस आई एच कट। ओके, एक मिस्टेक मैंने की है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहले से माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा। और ये था 2 आई एच कट इंटू माइनस आई एच कट, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, हो जाएगा 2 आई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, मतलब हो जाएगा माइनस 2 एच कट स्क्वायर। आप देखेंगे ऑप्शन सी का जो आंसर आ रहा है वो इसके जैसा है, क्वेश्चन के जैसा। मतलब ये है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। इसी तरीके से आप डी को भी सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो डी को मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर बी का क्या होगा आपको तो पता ही है, ये होता है 2 आई एच कट एक्स और ये एक्स है, तो ये दोनों पोजीशन ऑपरेटर्स हैं, तो इसके केस में भी आंसर क्या होगा, 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो जून 2014 का हम लोग देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये, आप डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शंस को देख के इसका आंसर बता सकते हैं, ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। देखिए जैसे ये दिया है टीएक्स ऑपरेटर का पीएक्स के साथ है। टीएक्स क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का आपको मोमेंटम ऑपरेटर के साथ क्या करना है, कम्युटेशन निकालना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो देख लेते हैं हमको क्या करना होगा इसके लिए। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो टीएक्स काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता क्या है, तो ये होता है माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। वहीं पे px क्या होता है, तो ये होता है क्या, माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स। हमको इसका क्या करना है, कम्युटेशन निकालना है। तो सबसे पहले जो कॉमन टर्म्स है उसको बाहर कर लेते हैं। तो ये है माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m इंटू माइनस आई एच कट, अंदर में बचेगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ हमने साइन लिया है, यहाँ साइन ले लेते हैं, और ये है डी बाई डी एक्स साइन। ठीक है, अब ये वैल्यूज क्या होंगी वो मैटर नहीं करेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स का हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो हम लोग जब इसका कम्युटेशन निकालेंगे तो क्या होगा, ए बी साइन माइनस बी ए साइन। तो ए बी साइन, तो ए बी में क्या हो जाएगा, डी क्यूब अपॉन, मतलब ये क्या होगा फाइनली, ये हो जाएगा डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब साइन माइनस क्या होगा, फिर बी ए, तो बी क्या है डी बाई डी एक्स और ए क्या है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हो जाएगा डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब साइन। ओवरऑल तो ये क्या देगा आपको, 0। तो इसके बाहर का जो भी टर्म है इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो 0 के साथ क्या होने वाला है, 0। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी। अगला क्वेश्चन है हमारा गेट 2010 का। नेट का क्वेश्चन जितने भी आए हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अभी मैं बात कर रहा हूँ गेट के क्वेश्चंस की। तो गेट 2010 में क्वेश्चन आया था एक्स क्यूब का px के साथ कम्युटेशन। कितना सिंपल है, ये शॉर्टकट से आप डायरेक्ट बना सकते हो, क्योंकि मैंने इसका एक फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। p क्योंकि राइट हैंड साइड में है तो ये प्लस में आएगा, ये हो जाएगा आई एच कट, और इसका क्या फॉर्मूला लगेगा, nx टू द पावर n-1, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। बट आंसर ऑप्शंस जो है इससे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें आई एच कट के फॉर्म में दिया है, इसमें h के फॉर्म में दिया है। तो हमको क्या करना है, h कट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, h में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आई h अपॉन 2 लिख सकते हैं h कट को, और ये हो गया 3x का स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन लेकर देखेंगे तो ये है 3x स्क्वायर h अपॉन 2 आई यहाँ नीचे है और आंसर हमारे यहाँ पर तो प्लस में है। आई हमारे नीचे कब आ सकता है, जब ऊपर और नीचे में दोनों तरफ क्या करूं, आई का मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर h 3x स्क्वायर अपॉन आई, और ये रहा 2 आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा -3h x का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2 i। तो ये आपका आंसर कौन सा आ गया, फर्स्ट वाला। बस इतना भी करने की जरूरत नहीं है, आंसर यहाँ से पता चल ही रहा था कि ये ऑप्शन है। ठीक है, गेट 2008 का क्वेश्चन है x dy dx फंक्शन ऑफ x का कम्युटेशन क्या होगा, इसके कम्युटेशन का आंसर। फंक्शन ऑफ x है, लिखा या ना लिखा हो आप लोगों को अच्छे से मालूम है, x dy dx का क्या होता है ये हमने निकाला है। तो x dy dx का कितना होता है, -1। तो अगर बिना फंक्शन ऑफ x के इसका आंसर -1 होता है, तो फंक्शन ऑफ x के साथ क्या होगा, -1 इंटू फंक्शन ऑफ x, मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा, माइनस फंक्शन ऑफ x। तो दिस इज और आंसर। तो इस तरीके से जूम का नेट का क्वेश्चन और गेट का क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बता दिया कैसे आप सिंपल वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम टीफर के क्वेश्चन को एक बार देखें। तो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो टीफर का क्वेश्चन, DIFR का एक क्वेश्चन है। L वेक्टर और L वेक्टर, इसका आंसर क्या होगा। L यहाँ पर क्या है,
एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की बात हम लोग कर रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम का मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या होगा? तो ये आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी 4 है, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। वी नो एल वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है? आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर। पी क्या है यहाँ पे? मोमेंटम, और आर क्या है? एंगुलर रेडियल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की। तो ये किसके इक्वल होता है? एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप एल जेड के कैप। ये अलग अलग एक्सिस में, तीनों एक्सिस का मिला के ये एल होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई के आंसर में पूछा गया है, तो हम क्योंकि हम इन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। तो जब हम डिटरमिनेंट लेंगे तो क्या होगा? आई में क्या है दोनों के लिए? तो इसके लिए एल एक्स, जे के लिए एल वाई, के के लिए एल जेड और एल जेड। इस तरीके के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं आपको मालूम होगा, बट थोड़ा सा मैं इसमें अभी बता देता हूँ कि हमको करना क्या होता है। जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जिसका ले रहे हैं, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे आई कैप, अंदर में ब्रैकेट में क्या होगा कि हमको इसका कॉलम छोड़ना पड़ेगा और इनका हमको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मींस एल वाई एल जेड माइनस क्या होगा? एल जेड एल वाई। ओके, उसके बाद क्योंकि एक बार जब यहाँ कुछ नहीं होता है प्लस का साइन है तो नेक्स्ट माइनस होगा, फिर नेक्स्ट प्लस, फिर नेक्स्ट माइनस, ऐसा चलता है, ये डिटरमिनेंट है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस अब जे के लिए, तो ये हो जाएगा जे कैप। अब इसका कॉलम हम छोड़ देंगे तो एल एक्स का जेड से क्रॉस मल्टीप्लाई, एल जेड का एक्स से, तो ये बनेगा एल एक्स एल जेड माइनस एल जेड एल एक्स। ठीक है, अब के लिए करेंगे तो अब क्योंकि यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा के कैप, और ये कॉलम छोड़ देंगे तो एल एक्स एल वाई एल एक्स, ये हो जाएगा एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स। अब हम लोगों को क्या करना है? एल वाई एल जेड माइनस एल जेड एल वाई, ये किस तरीके का है? ये कम्यूटेशन का इक्वेशन है। कम्यूटेशन क्या होता है? ए और बी का कम्यूटेशन कर रहे हैं तो ए बी साइन माइनस बी ए साइन, तो ये ए बी माइनस बी ए, तो हम इसको एज ए कम्यूटेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या? ए बी माइनस बी ए, तो हो जाएगा एल वाई और एल जेड। वैसे ये हो जाएगा माइनस जे एल एक्स का कम्यूटेशन एल जेड के साथ, और यहां पर हो जाएगा प्लस के एल एक्स का कम्यूटेशन एल वाई के साथ। अब क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने बताया था एल वाई और एल जेड का आंसर क्या होता है, तो हम लोग को ये सर्कल वाला याद होगा, यहाँ हम एक्स लिखते हैं, वाई लिखते हैं, जेड लिखते हैं, फिर क्लॉकवाइज चलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एल वाई जेड, वाई से जेड हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव रहता है, तो आई तो रहेगा ही, अंदर में आ जाएगा क्या? आई एच कट, पॉजिटिव डायरेक्शन है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एल एक्स। ठीक है, माइनस जे एक्स जेड, तो एक्स से जेड जा रहे हैं, ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस आएगा, तो यहाँ जाएगा माइनस आई एच कट एक्स जेड का क्या होगा? एल वाई। ठीक, उसके बाद प्लस के, और ये हो जाएगा आई एच कट एक्स वाई का क्या होगा? एल जेड। अब इसमें जो कॉमन है वो हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो इसमें जो कॉमन चीज है वो क्या है? आई एच कट। आई एच कट बाहर ले लिए, तो यहां से क्या बचेगा? अगर आई एच कट को बाहर लेंगे तो ये बचेगा आई एल एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये होगा जे एल वाई प्लस ये हो जाएगा के एल जेड। और आप देख रहे हैं कि आई एल एक्स प्लस जे एल वाई प्लस के एल जेड जो है वो ये है, जो कि किसके इक्वल होता है? एल वेक्टर के। ये हो जाएगा आई एच कट एल वेक्टर। अब हमको ऑप्शन में चेक करना है ऐसा कौन सा है, तो ये बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर जो है वो कौन सा होगा? बी। 2019 में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी आपको। इफ ए प्लस इज इक्वल टू 1 बाई रूट टू एक्स ऑपरेटर प्लस आई पी एक्स ऑपरेटर एंड ए माइनस इज 1 बाई रूट टू एक्स माइनस आई पी एक्स, प्लस आई पी एक्स में और माइनस आई पी एक्स में है, ये एज्यूम किया है। तो ए प्लस और ए माइनस का हमको कम्युटेशन बताना है। 4 ऑप्शन है, आई एच कट, माइनस आई एच कट, एच कट एंड माइनस एच कट। तो हमको क्या करना होगा? हमको तो पता ही कम्यूटेटर का जो सॉल्व करने का तरीका है वो यही है, a प्लस ए माइनस साइन इक्वल्स टू क्या होगा? a प्लस ए माइनस साइन माइनस ए प्लस साइन, ए बी साइन माइनस बी ए साइन। तो वही हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम a प्लस की वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले a प्लस की वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हैं 1 बाई रूट टू एक्स प्लस आई पी एक्स, फिर a माइनस की वैल्यू पुट करेंगे 1 बाई रूट टू एक्स माइनस आई पी एक्स,
और फिर यहाँ हमने क्या लगा दिया साइन। उसके बाद क्या होगा, a माइनस की वैल्यू फिर a प्लस की वैल्यू, फिर से हमने क्या लगा दिया साइन। आगे हमको क्या करना है, अब यहाँ देखेंगे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√2 मल्टीप्लाई करके क्या देगा 1/2। यहाँ से भी 1/√2 मल्टीप्लाई करके 1/2। अगर पूरे से हम 1/2 को कॉमन लेते तो हम इसको बाहर कर सकते हैं। अब बचा क्या अंदर, तो अंदर बचा है x प्लस आई पी एक्स, यहाँ बचा हुआ है x माइनस आई पी एक्स, फिर यहाँ से माइनस तो है साइन, यहाँ बचा हुआ है x माइनस आई पी एक्स और यहाँ से बचा x प्लस आई पी एक्स और होल ब्रैकेट के बाद हमने साइन को बाहर कर दिया है, बाद में उसको ऑपरेट करेंगे। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, लास्ट में इसको ऑपरेट करके इसका आंसर निकालेंगे। अभी देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा। सबसे पहले x का मल्टीप्लीकेशन x के साथ होगा तो ये हो गया x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हो गया तो माइनस आई एक्स पी एक्स। ध्यान ये रखना है जब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो करते हैं तो लेफ्ट साइड से ही करते हैं, तो लेफ्ट साइड में जो ऑपरेटर है उसको लेफ्ट साइड ही लिखना है। जैसे आई तो खैर कांस्टेंट है, बट यहाँ x जो है वो लेफ्ट में है फिर px है, तो मैंने पहले x लिखा है फिर px लिखा है। इस वाले में देखिए ipx फिर x, तो यहाँ मैंने लिखा ipx x। इस चीज का खास ध्यान रखेंगे, जो लेफ्ट में हो लेफ्ट में रहेगा, जो राइट में हो राइट में रहेगा। इसी तरीके से आगे हमने किया ipx फिर ipx का इसके साथ, फिर ipx का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन माइनस आई स्क्वायर px स्क्वायर, यहाँ तक पहुंच गए। ऐसे ही इनका भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे और ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। अभी हमको क्या करना है, इसके बाद यहाँ कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो प्लस माइनस में है, जो एक जैसे हैं, तो उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे प्लस एक्स स्क्वायर और ये है माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ देखेंगे माइनस आई स्क्वायर पी स्क्वायर और यहाँ है प्लस आई स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या इसमें, तो ये बचता है 1/2, ये बचा माइनस आई एक्स पी एक्स और प्लस अच्छा आई पी एक्स एक्स, यहां से माइनस। तो एक काम करते हैं, क्योंकि माइनस आई एक्स पी एक्स दो बार है तो यहाँ माइनस 2 आई एक्स पी एक्स कर देते हैं। वैसे आई पी एक्स एक्स भी दो बार है तो इसको भी हम क्या कर देते हैं 2, इस तरीके से। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, 2 आई को हम यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2i/2। तो अंदर में क्या बचेगा, ये माइनस एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स एक्स। अभी हमको क्या करना है, p की वैल्यू रख देनी है, तो ये 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा i माइनस एक्स। x की वैल्यू अच्छा बाहर साइन, तो साइन को अब हमको क्या करना होगा, अंदर लेना होगा, तो मैं यहाँ साइन को यहाँ लिख लेता हूँ इस तरीके से। अब हम इसको क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। तो ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले देखते हैं, माइनस एक्स हमने लिखा, पी एक्स की वैल्यू क्या होती है माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स, और ये क्या है साइन, प्लस px फिर से, तो माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स एक्स साइन, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन लेके हमको इसको सॉल्व करना होगा। तो यहां से कुछ कॉमन निकालना होगा, तो वो कॉमन निकाल देते हैं फिर से। तो माइनस आई एच कट कॉमन है और ये i पहले से है, तो अंदर में क्या बचता है x डी बाई डी एक्स साइन, और यहां से दो फंक्शन है तो एक फंक्शन फिर दूसरा फंक्शन, तो पहला फंक्शन क्या हो गया, तो x डी बाई डी एक्स साइन और ये माइनस था, ओके, और दूसरा क्या होगा, फिर लिखेंगे प्लस साइन डी एक्स बाई एक्स। ये देखिए ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाया, डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो और यहाँ माइनस में है और ये प्लस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये बच गया केवल यहाँ पे साइन, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस आई एच कट इंटू आई साइन, और आई इंटू आई क्या होता है आई स्क्वायर एच कट साइन, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस -1 एच कट साइन इक्वल्स टू होगा एच कट साइन, और इसको हम क्या लिख सकते हैं एच कट। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा एच कट। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर सबसे पहले नोटिफिकेशन पाइए।